नमस्कार। मूक बधिर लोगों के लिए हमारे खास बुलेटिन समाचार विशेष में आपका स्वागत है। आज लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल पेश किया गया। कैबिनेट से बिल को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। उसके बाद अमित शाह ने आज संसद में ये बिल पेश किया। गृह मंत्री अमित शाह बोले कि विपक्ष की हर बात का मैं जवाब दूंगा, लेकिन ये बिल अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है। बिल के मेरिट पर चर्चा नहीं हो सकती। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि बिल संविधान की भावना के खिलाफ नहीं है। बिल पर जो विरोध किया जा रहा है वो बेवजह का विरोध है। ये बिल अल्पसंख्यकों के खिलाफ कतई नहीं है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक प्रताड़ित हो रहे हैं। बिल अनुच्छेद 14 के खिलाफ नहीं है। बिल में मुस्लिमों का जिक्र तक नहीं है, जो ये कहा जा रहा है कि ये बिल मुस्लिम विरोधी है। ये सभी बांग्लादेशियों को इंदिरा गांधी ने नागरिकता दी थी। उधर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के गुस्से की वजह मैं समझ रहा हूं। जनता ने सरकार को चुना है, आपको सुनना पड़ेगा। सड़क से संसद तक इस बिल का विरोध हो रहा है, लेकिन मोदी सरकार ने इस पर आगे बढ़ने की ठानी है। कांग्रेस, टीएमसी समेत कई अहम विपक्षी पार्टियां भी इसका विरोध कर रही है। बीजेपी ने अपने सभी सांसदों के लिए 3 दिनों तक व्हिप जारी किया है। अयोध्या मामले पर हिंदू पक्ष की ओर से पुनर्विचार याचिका दायर की गई है। हिंदू महासभा ने 5 एकड़ जमीन देने के खिलाफ यह अर्जी दायर की है। हिंदू पक्ष की ओर से ये पहली पुनर्विचार याचिका दायर की गई है। हिंदू सभा ने अर्जी में मुस्लिम पक्ष को मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन दिए जाने के फैसले को वापस लेने की मांग की है। दिल्ली की अनाज मंडी इलाके में हुए भीषण अग्निकांड का मुद्दा आज राज्यसभा में भी उठा। सभापति वेंकैया नायडू समेत सभी सदस्यों ने अग्निकांड में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए कुछ देर के लिए मौन रखा। वेंकैया नायडू ने कहा कि जरूरत इस बात की है कि ऐसी सभी जगहों पर सुरक्षा के पूरे इंतजामात होने चाहिए, जिससे कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो। बीजेपी सांसद विजय गोयल ने कहा, दिल्ली में जगह जगह ऐसे हालात हैं जहां पर अवैध इमारतें हैं और अवैध तरीके से फैक्ट्री चल रही है। हम एक के बाद एक हो रहे ऐसे हादसों से भी कुछ नहीं सीखते हैं। छोटी छोटी इमारतों में अवैध फैक्ट्रियां चलाई जा रही हैं। वहीं आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने मिलकर इसका हल निकालने की अपील की। दिल्ली में फिल्मिस्तान की इमारत में फिर धुआं देखकर लोग डर गए और ये आशंका जताई जाने लगी कि दोबारा से इस इमारत में आग लग गई है। आग की खबर से इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां पहुंची। बाद में फायर ब्रिगेड की टीम ने बताया कि बिल्डिंग में आग नहीं बल्कि धुआं उठा था। ये धुआं कूलिंग प्रोसेस के दौरान उठा था, जिससे तीसरी और चौथी मंजिल से ये धुआं निकल रहा था। बता दें कि फिल्मिस्तान की इस बिल्डिंग में रविवार को भीषण आग लग गई थी, जिसमें 43 लोगों की मौत हो गई थी और 50 से ज्यादा लोग झुलस गए थे। वहीं आज बिल्डिंग के मालिक रेहान की कोर्ट में पेशी होगी। उम्मीद है कि जल्द ही उसे सजा भी मिल जाएगी।
कर्नाटक उपचुनाव में बीजेपी को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बीएस येदियुरप्पा की सरकार अब सूबे में पूरी तरह से सुरक्षित है। 15 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को कम से कम 6 सीटें जीतना जरूरी था। बीजेपी ने 15 में से 12 सीटों पर विनिंग बढ़त बनाई हुई है। कांग्रेस और जेडीएस ने हार मान ली है। बगावत कर बीजेपी में आए 11 विधायक उपचुनाव में निर्णायक बढ़त बनाए हुए हैं, जिसके बाद बीजेपी दफ्तर में जश्न का माहौल है। बिहार के मुजफ्फरपुर में भी हैदराबाद जैसी दरिंदगी सामने आई है। यहां पड़ोस में रहने वाले एक शख्स ने घर में घुसकर पीड़िता के साथ रेप की कोशिश की। विरोध करने पर उसको जिंदा जलाने की भी कोशिश की। पीड़िता गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। पीड़िता का शरीर 90% तक जल चुका है। पीड़िता को मुजफ्फरनगर के ही एसकेएमसीएच में आईसीयू में भर्ती कराया गया है। पीड़िता की हालत नाजुक है। 3 साल से ये मनचले लड़की को परेशान कर रहे थे। देश भर में महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ हो रही हिंसा और बलात्कार की घटनाओं को लेकर प्रदर्शन का दौर जारी है। बावजूद इसके रेप की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसी ही शर्मसार कर देने वाली घटना अब महाराष्ट्र के नागपुर से सामने आई है, जहां एक 32 साल के शख्स ने 5 साल की मासूम के साथ बलात्कार करने की कोशिश की। दुष्कर्म में नाकाम रहने के बाद उसकी हत्या भी कर दी गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। लोग आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली समेत देश भर में प्याज की कीमतें लोगों को रुला रही हैं। प्याज ने कीमतों का सैकड़ा पार कर लिया है। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में प्याज 100 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। कई शहरों में प्याज 200 रुपए प्रति किलो तक भी बिक रहा है। उधर अमरावती में टीडीपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई में प्याज की कीमतों को लेकर प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी का आज जन्मदिन है। सोनिया गांधी 73 साल की हो चुकी हैं। सोनिया गांधी के जन्मदिन के मौके पर कंबल लेकर राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे कांग्रेस के कार्यकर्ता और जरूरतमंदों को ये कंबल बांटे गए। जयपुर से लखनऊ पहुंची पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 25 फीट ऊंची प्रतिमा 25 दिसंबर को लोक भवन में अटल जी की प्रतिमा का अनावरण होना है। हांगकांग में सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी है। सड़क पर हजारों लोग उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर ये मार्च निकाला। हजारों लोगों में कई महिलाएं भी शामिल हुईं। न्यूजीलैंड में जबरदस्त बाढ़ से जनजीवन बड़े पैमाने पर प्रभावित हुआ है। जहां तक नजर जाती है सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। तो अब तक आपने देखी देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें। समाचार विशेष में कल फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।